गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 13.4 एक्सरसाइज, जिसमें आप स्टडी करेंगे स्फीयर का एग्जांपल्स। आपके पास डिफरेंट टाइप के बॉल्स आप खेलते हैं, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, इवन सभी में एक जैसा स्ट्रक्चर है, जो एक कॉमन डायमेंशन होता है इनका, रेडियस। सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से आउटर सरफेस का एरिया, आउटर सरफेस का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है। यानी लाइक सर्कल प्लेन के ऊपर आप ड्रा करते थे, उसको अगर हम जनरलाइज कर दें स्पेस में, तो वो स्फीयर का रूप लेगा। स्फीयर का हम सरफेस एरिया जब स्टडी करेंगे, तो ये चारों ओर से कर्व्ड है, इसलिए इसमें कोई प्लेनर पार्ट नहीं है। मींस इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया होगा। इसलिए स्फीयर के केस में नॉर्मली सरफेस एरिया ही वर्ड यूज करेंगे हम, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम कर्व्ड है या टोटल है। हाँ, अगर कभी लिखा हुआ है तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कर्व्ड सरफेस एरिया सेम है, टोटल सरफेस एरिया भी सेम है, क्योंकि प्लेनर पार्ट 0 है। तो फार्मूला इसका आप लोगे 4πr²। क्यों लेते हैं बेटा? आप किसी भी स्ट्रिंग से इसको पूरा कवर करो स्फीयर को, और उस स्ट्रिंग को अगर हम सर्कल्स में फिल करने की कोशिश करें, तो इसका पूरा जो आउटर सरफेस है वो 4 सर्कल में कंप्लीट होता है। यानी जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो 4 सर्कल्स के एरिया के इक्विवेलेंट होता है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, सरफेस एरिया 4πr²। अगर इसका हाफ कर दें तो वो नाम देंगे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जब आप देखोगे तो ऊपर सर्कल नजर आएगा, प्लेन सरफेस भी है और कर्व्ड भी है। तो जब हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की भी और प्लेनर सरफेस एरिया की भी, और उनके सम को बोल देंगे टोटल सरफेस एरिया। तो ऑन द होल आपके पास अब मेनली 3 फार्मूलाज बन गए जो आपको अप्लाई करने हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr² and total surface area of हेमीस्फीयर 3πr², क्योंकि उसमें एक सर्कल का एरिया ऊपर आ गया और 2πr² उसका कट पार्ट का एरिया 3πr²। तो ये 3 फार्मूलाज मेनली हम नए यूज करेंगे। ऑफ कोर्स जो आपने पिछली एक्सरसाइज में की वो रिपीट हो सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10.5 दिया हुआ है तो आप उसको 105/10 लिख सकते हैं, विच रिड्यूस टू 21/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया। अब आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। 4πr² सोल्व करोगे, 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2 कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 7 1 7 3 21, 2 2 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, केवल 22 3 और 21 रह गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे सेकंड पार्ट में सिर्फ रेडियस चेंज हुआ 5.6, तो आपने 56/10 लिख दिया 4πr² और कैलकुलेशन करके ये 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेम वे थर्ड पार्ट में
इन प्लेस ऑफ रेडियस आप 14 पुट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे। 4πr² कैलकुलेट करेंगे तो 2464 आएगा। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो। यहाँ दे रखा है रेडियस, यहाँ दे रखा है डायामीटर। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप डायामीटर का हाफ करो तो रेडियस हो गया, यानी जैसे ही डायामीटर का हाफ करोगे रेडियस मिल जाएगा, तो ये पूरा सोल्यूशन फर्स्ट की तरह हो गया। जैसे यहाँ 4πr² अप्लाई किया, आर की वैल्यू पुट की, यहाँ भी 100% वही करेंगे, कोई चेंज नहीं है। तो 14 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। यहाँ 21 सेंटीमीटर है तो यहाँ 21/2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ 3.5 मीटर है तो यहाँ 35/20 मीटर हो गया, दैट इज 7/4 मीटर। अप्लाई सेम करना है आपको 4πr²। आई होप कैलकुलेशन यू कैन डू अलाइकली, इट इज डन हियर। तो अप्लाई करना है सेम, 1 and 2 आर अलाइक विद द ओनली डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, तो आपने हाफ करके रेडियस ले लिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट अलाइक हो गए, आपने 4πr² अप्लाई करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है, रेस्ट सिंपल अर्थमेटिक calculations are left which hopeful to be completed by you. See question number 3. Find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. The radius of hemisphere R is 10 centimeter. Total surface area of hemisphere, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जब आप स्फीयर को हाफ करोगे तो ऊपर एक प्लेनर सरफेस आएगा। जो ये प्लेनर सरफेस है ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr²। ये तो प्लेनर पार्ट हो गया, और ये हो गया कर्व पार्ट। जो कर्व पार्ट है वो 2πr² हो गया, जो प्लेनर पार्ट है वो 1πr² हो गया। तो फार्मूला बन गया 3πr²। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो 3π × 10²। पाई को 3.14 यूज करने के लिए कह रहा है, तो आप डायरेक्ट 3.14 यूज कर लें। अगर 22/7 लिख भी बैठे हो तो इसकी वैल्यू भी लगभग यहाँ अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं 3.14। 22/7 को नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में करते हैं, 3.14 के बाद भी डिजिट्स आते हैं, या 3.14 पे रोक दोगे, इट्स ओके। फाइनली 3.4 ही यूज किया हमने, तो सोल्व कर लेना है। इट विल प्रोवाइड यू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon of। पहले आपके पास ये सर्कल था, ये स्फीयर था जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, इसमें एयर पंप किए तो बढ़ गया, ये 14 बन गया, नया स्फीयर बन गया। दो केसेस हैं आपके पास, एक ये जो इनिशियली आपके हाथ में था, ये एयर पंप करने के बाद। मैंने एग्जाम फिगर बनाकर कंपेयर करने की कोशिश की है, तो यहाँ लिखा मैंने स्फेरिकल बैलून बिफोर एंड आफ्टर एयर पंप इनटू इट। तो ये पहले का केस है, ये बाद का केस है। आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, केवल आर और आर का ही डिफरेंस है। आपको वो कह रहा है रेशियो फाइंड आउट करो, तो नेचुरली सरफेस एरिया बैलून विद रेडियस 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया बैलून विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो 4πr² फार्मूला लगाना है आपको ऊपर नीचे। अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7² को 7 × 7 लिखोगे, नीचे 14² को 14 × 14 लिखोगे, 7 to the 14 ट्वाइस कैंसिल कर दोगे, यू विल गेट 1/4। तो फाइनली रेशियो आ गई 1:4। सो सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, important question to see
तो 2 केसेस हैं, पहले 7 सेंटीमीटर हार्डली मैटर्स, वो बैलून है, वो हमें स्फेयर से काउंट करना है, स्फेयरिकल वर्ड है, इसको आपने यूज करना है। तो 2 केसेस आपने यूज किए।